जय हिंद मेरे सभी साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हमारी परसेंटेज की 3rd 4th क्लास होगी आपकी, ठीक है। तो आप लोग जिसने भी अभी तक क्लास को पिछली क्लासेस को नहीं देखा है वो लोग क्लास को देख लीजिए। और आपका बहुत बहुत वेलकम है। मैं हूं अंकित तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और साथियों आप लोग को पता ही है कि हमारी इस चैनल पर फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं मैथ और रीजनिंग की। तो आप लोग सभी अपने दोस्तों को भी बोलिए कि यहाँ पर फ्री क्लासेस आपको फुल कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। फुल कोर्स छोटे छोटे क्लासेस में ही 30 मिनट्स के क्लासेस में ही 45 मिनट के क्लासेस में ही, लेकिन आपको धीरे धीरे करके आपको फुल कोर्स पढ़ा दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए मैं लॉकडाउन को देखते हुए मैंने ये चीज़ सोची कि हाँ आप लोग को फ्री क्लासेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मनी प्रॉब्लम है। तो यही सब सोचते हुए बहुत सारी कंडीशंस थी, इसलिए मैंने सोचा कि हाँ आप लोग के लिए फ्री क्लासेस एक स्टार्ट की जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में पता चले। तो आप लोग फटाफट क्लास को जरूर शेयर किया करिए अपने सभी दोस्तों को। शेयर करने में किसी तरह की शर्म मत किया करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आपके दोस्तों को फ़ायदा होगा इस क्लासेस का। ओके, तो आज हमारी परसेंटेज की 4th क्लास है और इसमें हम लोग आज नए तरीके के क्वेश्चन सीखेंगे। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्लास को बीच में कहीं स्किप मत करिएगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना मैं कराऊंगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है अगर, तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बाद में देख सकते हैं क्लास को बंद करके। ओके, तो चलिए आज हम लोग क्लास में नए तरह के क्वेश्चंस को आप लोग सिखाऊंगा, आप लोग देखेंगे भी। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को एक बार शेयर करके आ जाइए अपने 4 दोस्तों और चाहने वालों के साथ। ओके, तो जल्दी चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे। और हमारा आज थोड़ा नया तरीके का क्वेश्चन है। नया तरीका का क्वेश्चन क्या है, आपको देखिए साइड में क्वेश्चन दिखेगा, मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ओके, तो आपका आज पहला क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में, ठीक है, अगर किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी हो जाती है भाई? 216 सही 2/3% बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है हमको, ठीक है। कोई संख्या है, अगर किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो हमको जो संख्या प्राप्त होती है, वो जो संख्या थी उसका जो संख्या प्राप्त होती है वो इतने गुना होती है इस संख्या के, वास्तविक संख्या के, ठीक है। समझ गए? जो प्रारंभिक संख्या थी आपकी, देखो क्वेश्चन फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ। अगर किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या 216 सही 2/3% बनता है। मतलब कि मान लीजिए कोई सपोज दैट कोई संख्या होगी आपकी, देखिए चलिए क्वेश्चन देखिए। तो मान लीजिए कोई संख्या है आपकी, सपोज दैट मान लीजिए कोई आपकी कोई संख्या होगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी कोई संख्या है और इसका हम लोग कितना निकाल रहे हैं? 200 कितना है? 217, हाँ 216 सही 2/3% जब इसका निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये जो संख्या है, तो उसके बाद जब निकालने के बाद जो यहाँ संख्या जो बन रही है वो इस संख्या से 497 बड़ी है। समझ गए? लेकिन इसमें आप अब कंफ्यूज हो जाओगे कि अब 216 का मतलब क्या हुआ, 216 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? समझ गए? तो ये आपका एक कन्फ्यूजन पॉइंट है। तो इसको पहले इसको समझ लीजिए आप लोग। पहले इस चीज़ को समझिए कि क्या है ये, कैसे होता है और क्या इसका मतलब क्या है, ठीक है। आप लोग 100% तक रहता, अगर कुछ रहता 16% रहता, 16 सही 2/3% रहता, चाहे आपका ये रहता कि आप जैसे मान लीजिए 37 सही 1/7% होता, तो ऐसे ये सब चीज़ें आप कर लेते, ठीक है। लेकिन आपको 216 सही 2/3% देखकर आपके डर गए होगे। तो देखो इस चीज़ को पहले इस चीज़ को सीख लेते हैं। सर क्वेश्चन हटा दीजिए ज़रा 2 मिनट के लिए। देखिए इसमें क्या है आपका 216, क्या है 216 सही 2/3%, ठीक है। ये है आपका मान लीजिए कि क्वेश्चन है आपका 216, ठीक है। मार्कर थोड़ा कलर नहीं सही आ रहा है इसका यार, पता नहीं क्या हो गया इसमें। इंक भी डालो तब भी सूख जाता है, इंक पड़ी रहेगी तब भी सूखा रहता है ऐसे ही, ठीक है। 216, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? इसको हम लोग किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? तो देखिए इसको हम लोग किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये हो क्या जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 200 + 16 2/3%, ठीक है। और यहाँ पे ये 200%। तो 200% का मतलब क्या होता है? आप देखिए सीधी सी बात है ना, 200 को और 16 सही 2/3% जोड़ेंगे तो फिर ये वापस ये आ जाएगा। तो 200% का मतलब क्या हो गया आपका? 200% का मतलब आपका क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि आपको दिया है 100% दिया है, 100%, तो आप इसको फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 100/100,
तो हो जाएगा क्या आपका 100% जो है, इसका मतलब कि आपका 1 के बराबर होता है। 100% जो आपका है वो 1 के बराबर होता है यहाँ पर, ठीक है, 100% जो है। तो इसी तरह अगर हम लोग 200% का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 200 अपॉन में 100, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, बचा 2, तो 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, दिखाई तो दे रहा है ना आपको, हाँ बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। चलिए एक मिनट रुकिए, मैं मार्कर में थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ, वेट 1 मिनट रुकिए, 1 सेकेंड, या फिर छोड़िए रहने दीजिए, मैं आपको इसी से कराता हूँ। ओके चलिए देखिए, तो 200% क्या मतलब होता है, 2 के बराबर। तो 200% जो लिखा है ये आपका, ये हो जाएगा क्या आपका 2 के बराबर, ठीक है। और 16 सही 2/3% का आपको क्या बने पहली क्लास में बताया था, पहली क्लास में आपको मैंने कुछ लिखवाया था, वो चीज़ें आपको याद रखनी है, वही सब चीज़ें यहाँ पर यूज़ आएंगी। और ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस, जब जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको रट जाएगा ये सब चीज़ें। तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। 16 सही 2/3% की जो वैल्यू आती है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/6 आती है। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम इसको एलसीएम लेंगे इसका, नीचे से देखो क्या हो जाएगा 6 और 6 ऊपर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 प्लस 1, ये हो जाएगा क्या आपका 12 प्लस 1, तो मतलब कि 13/6, ठीक है। एलसीएम लेना कितने बच्चों को नहीं आता है, एलसीएम लेने का मतलब देखो क्या होता है, देखो समझो 13/6 है, हो गया ना, मतलब कि क्या यहाँ पर क्या होगा, ये आपका एलसीएम लेने का मतलब क्या हो गया, नीचे 6, तो ये देखो इसके इस 2 के नीचे भी 1 है, तो इस 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, तो 6 को उसी 6 को इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 2 में, तो क्या हो जाएगा 6 × 2, ये प्लस, और इसके नीचे तो 6 है, तो 6 से 6 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1 में, तो ये भी 1 ही हो जाएगा। तो इसीलिए ठीक है, तो दोनों नीचे बराबर, तो हो जाएगा क्या आपका 6 और नीचे ऊपर 12 प्लस 1। इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, इतनी चीज़ें आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गई होंगी। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, और ये चीज़ अगर किसी को नहीं समझ में आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा दोबारा, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि अगर 200% कहीं भी लिखा रहेगा तो आप इसको 2 कर दोगे, अगर 300% रहेगा तो 3 कर दोगे। अगर बाई चांस मान लो यहाँ पर, अभी चलिए मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, आप लोग करके देखिए क्या होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को अब मैं होमवर्क भी थोड़ा बहुत दिया करूँ, थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए। आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि बच्चे देखिए 70-80 बच्चे व्यू देख रहे हैं क्लास को, लेकिन वो देख रहे हैं क्या, वो 2 मिनट देख रहे हैं बस। एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या आता है, बस 2 मिनट का आता है। तो मतलब क्या है कि बच्चे पूरी क्लास देख नहीं रहे हैं। आप लोग पूरी क्लास को देखा करिए, आप लोग 2 मिनट देख कर छोड़िए मत, क्योंकि देखो हर एक दिन बीतता जाएगा, पछताओगे आगे चल के, फिर समझ लो। फिर मेरे से मत कहना कि सर आपने पढ़ाया और क्वालिफाई नहीं हुए हम। तो भाई जब तुम पढ़ोगे ही नहीं, 2 मिनट पढ़ोगे, आधे घंटे की क्लास में 2 मिनट पढ़ोगे तो क्या पढ़ लोगे तुम? तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं तुम्हारा पढ़ने का। तो इसलिए 30 मिनट की क्लास है तो 30 मिनट ही पढ़ो, 1 सेकंड कम मत पढ़ो उसमें से। 30 मिनट की क्लास में 30 मिनट ही पढ़ना है आपको। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, अगर किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या 216 बनता है। मतलब क्या, तो वास्तविक संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए क्वेश्चन में लिया है आपको, कोई संख्या है, देखो उसका 216% क्या हो जाएगा, 216 सही 2/3%। तो मतलब क्या हो जाता है इसका, आपका यहाँ वही मैंने लिखवाया था, आंसर कितना है 13/6। 13/6 का मतलब क्या हो गया ये, कि जो देखो हमारी जो वास्तविक संख्या थी, ठीक है, 216 सही 2/3%, जब उसमें 497 जोड़ दिया जाता है, जो वास्तविक संख्या क्या है आपकी, वास्तविक संख्या बताइए कौन सी इसमें। चलिए देखिए मैं समझाता हूँ, पहले आपको सब समझिए उसके बाद बताता हूँ। 216 सही 2/3% जो है, जब हम किसी संख्या का 216 सही 2/3% निकालते हैं तो वो संख्या जो है, वो संख्या 497 बढ़ जाती है। मतलब जो एक्चुअल संख्या है उससे 497 बढ़ जाती है वो संख्या। मतलब कि क्या, कि जैसे देखो अब 6 है, 6 में कितना जोड़ोगे कि 13 हो गया है। तो 6 का 216 सही 2/3% ही ये 13 है, ठीक है। तो कितना, मतलब कि कितना जोड़ा गया है 6 में, कितना बढ़ रहा है बताओ, यहाँ से कितना बढ़ा, तो 6 दूनी 12 1 13, मतलब कि 7 बढ़ गया ये 7 बढ़ गया। लेकिन हमको क्वेश्चन में कितना दिया है कि जो 497 जोड़ा जाता है। तो मतलब कि आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मतलब जो यहाँ पे जो संख्या है 6, उसमें हम लोग 497 जोड़ रहे हैं, तो जो संख्या है वो इस
वो इस संख्या के इतने प्रतिशत हो जाती है। जब 6 में 497 जोड़ोगे 497, तो वो जो संख्या यहाँ पे बनेगी, मतलब कि ये 13 जो बनेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो 13 बनेगा वो इस संख्या का 216/2/3% होगा। मतलब ये इतना गुना, एक तरह से समझ लो, इतना प्रतिशत है ये। तो जाहिर सी बात है भाई, हमको यहाँ पता है कि 7 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 497 है, तो डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इसको उसके बराबर कर देंगे। कितना हो गया? 497, मतलब 497। तो इसका मतलब क्या कि 7 7 49, 7 और 7 1 7, मतलब 71 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो 497 आया है। तो उसी तरह हमको वास्तविक संख्या पूछ रही है, मतलब हमको 6 की वैल्यू पूछ रही है, तो 6 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इसमें भी हम लोग 71 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 7 42 और 6 1 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। एनी डाउट? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाक से। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए समझ में आ गया आप लोग को? जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करिए, तभी मुझे समझ में आएगा कि आप लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है, तभी मैं जान पाऊंगा आपकी बात, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, और समझ लीजिए फुल कोर्स पढ़ना है आपको इस क्लास में, ठीक है। फुल कोर्स का मतलब फुल कोर्स होता है, ऐसा नहीं कि आप बीच में छोड़ के चले जाना, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो यदि किसी संख्या का 1320 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो रिजल्ट जो आता है वो 237 सही 1/2% बनता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। 237 मतलब कि आपका क्या दे रहा है, 237 सही 1/2% का मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसको इधर तोड़ लो, 216 प्लस 37 सही 1/2%, ये हो गया। इसको क्या 200 को क्या लिखते हैं हम लोग, 2, और 37 सही 1/2 को क्या लिखते हैं, 3/8। तो 8 दूनी 16 और 3 19, 19/8, 19/8 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 19/8, ठीक है, 19/8 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये चीज़, इसको तोड़ के मैंने ये सॉल्व कर दिया आपको, जिससे कि आप समझ में ज़्यादा अच्छे से आए, ठीक है। तो आप इसको समझ जाइए अच्छे से, ओके। चलिए देखिए उसके बाद क्या करना है हमको, तो हमको भाई यहाँ पे देखो एक्चुअल संख्या जो हमारी है वो 8 है, लेकिन जब हम इस 8 का इतना प्रतिशत निकाल रहे हैं तो वो संख्या 19 हो जा रही है। और हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जब हम 8 में कितना प्रतिशत, इतना, जब 8 में हम लोग 1300 कितना है, 1320, 8 में हम लोग जब 1320 जोड़ रहे हैं तो वो संख्या कितनी हो जा रही है, वो 19 हो जा रही है। सेम उसी तरह मतलब कि 1320 जो है वो 8 का 297 के बराबर है, ठीक है। 297 सही 237 सही 1/2% के बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 19/8 है, तो क्या हो जाएगा ये आपका कितना है बताओ, कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, ठीक है, 11 टाइम्स ज़्यादा है। तो आपका जो, लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या दिया है भाई, 1320 ज़्यादा है, 1320 हम इसमें जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है। तो जाहिर सी बात है भाई हम पता कर लेंगे, 1320 का मतलब क्या हो गया आपका 11 है, तो 11 को हम लोग किसके बराबर कर देंगे, 1320 के, 1320 हो गया। अब इसमें हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 करने 11, 11 दूनी 22, मतलब कि 120 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। तो उसी तरह कुछ नहीं करेंगे, सीधी सी बात, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 8 में भी 120 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 96, 920 आंसर आ जाएगा आपको, 960 सॉरी 960 आपका जो है आंसर आ जाएगा। चलिए अच्छा लगा क्वेश्चन आपको, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, CHSL में, SSC GD में, ये सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। आप लोग इन सबसे नंबर्स गेन कर सकते हैं। आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन अच्छे अच्छे लोग जो हैं, बहुत बच्चों को सर पर से चला जा रहा होगा, ठीक है, पहली बार देख रहे होंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो उन लोग को समझ में आ गया होगा, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो लोग बोलिएगा मुझे, कमेंट में कमेंट ज़रूर करिएगा, तभी मैं आप लोग को आगे रिपीट कर दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग। आप लोग बहुत बड़े प्यारे दोस्त हैं, और जो भी मेरे नए दोस्त कल का जुड़े हुए हैं मेरे से, कल जिसने भी क्लासेस को बोला था कि मुझे क्लास करनी है सर, तो वो लोग को भी बहुत वेलकम है क्लास में, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या के 457 सही 1/7% में 125 घटा दिया जाए, मतलब कि 125 घटा दिया जा रहा है, ठीक है। कितना है कि यदि किसी संख्या के 497 सही 1/7% में, मतलब कि 497 सही 1/7% में 125 घटा दिया जाए,
तो हम वह संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या मतलब कि वो संख्या हमको निकालनी है। तो मतलब कि किसमें दिया क्या है आपको बताओ, कितना दिया है, 125 घटा दिया जा रहा है, हाँ 125 घटा दिया रहा है। देखो इसमें दिया क्या है, 497 आपको दिया है, 457 सही, 1/2, 1/2 ही है कि कुछ और है, 1/7 है, आई एम सॉरी, 1/7 है, 7, इसीलिए मैं देखना पड़ता है ना, आप लोगों को कहीं गलत बता दूंगा तो फिर आप लोग कहोगे गुरुजी क्या बता रहे हैं गलत, ठीक है। तो 1/7, तो उसको क्या कर दोगे आप लोग, तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इसको इधर तोड़ लो, क्या हो जाएगा ये 400 + 57 सही 1/7, ये दूसरा प्रतिशत में रहेगा, ये भी प्रतिशत ही है, तो 4 का 4 ही हो जाता है, आपको पता ही है। 57 सही 1/7 का क्या हो जाता है आपका, बताओ क्या होता है, बोलो कमेंट में, कमेंट करके दिखाओ कितना होता है। देखें आपको वैल्यू अभी याद हुई कि नहीं, तो कितना होता है, ये हो जाता है 4/7, 7 चौक 28, 28 3 30 और 1 31, मतलब कि 31/7। तो क्या हो जाएगा आपका, ये समझ में आ गया आपको, देख लीजिए इसको अच्छे से। आप लोग को मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ इसको, ठीक है, मुझे तो आता ही है, आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी ज़्यादा बाद में, ठीक है। तो 31/7 ये हो जाएगा। तो ये इससे कितना ज़्यादा है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमको दिया गया है इसका वैल्यू, ये 31 दिया गया है, पूछा है हमको ये, तो 31 का जो 31 जो है वो क्या है हमारा, इस 7 का 457 सही 1/7% जो है वही 31 है। तो मतलब क्या है, और इन दोनों के बीच का गैप क्या दिया है हमको, क्या हो जाती है संख्या में, जब उस संख्या में हम लोग 457 सही 1/7% जब घटा देते हैं, मतलब कि इस संख्या में, बड़ी संख्या में से जब हम लोग 457 सही 1/7% घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमको घटा देते हैं, तो मतलब कि 31 में से जब कुछ घटा देंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा हमको। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अभी देखिए इसमें से हम क्या घटाएंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा। तो 31 मतलब कि क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 31 होगा या 32 होगा, 31 होगा या 32 होगा, आप लोग बताइए। 1 मिनट, क्वेश्चन में क्या है, हाँ ओ सॉरी, हाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से, 1 मिनट, यहाँ पे 31 नहीं है 32 होना चाहिए था, ओके 32 कर लो, वहाँ मैंने 7 चौक 28 और 3 31 जोड़ दिया तड़ाक से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही होता रहता है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन प्रॉब्लम। तो 32/7, ठीक है, 32/7 हो गया आपका। तो उसके बाद क्या करना है इसमें, तो देखो 7 क्या होता है, 5 + 2, कैलकुलेशन की ट्रिक्स सीखो ये सब मेरे से। 7 का क्या होता है 5 + 2, तो 32 में 30 में +2 है, तो 2 कैंसिल, दोनों तरफ से हटा दो उसको, सब भूल जाओ। उसके बाद फिर बचा यहाँ पे 5, तो 30 में से 5 जाएगा 25, सीधी सी बात है, 2 सेकेंडों में ये सब कैलकुलेशन करना चाहिए आपको, कुछ सेकेंड्स में ये कैलकुलेशन होती है। 25 हो गया, 25 का मतलब क्या हो गया अब आपका जो संख्या, लेकिन हमको अभी तो हमको यहाँ 25 दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया 125 घटाया गया, हमने 25 नहीं घटाया, हमने 125 घटाया है। तो देखो भाई सीधी सी बात, हम कहेंगे ठीक है तुम 125 घटा रहे हो, तो देखो भाई हम भी तुम तो कम थोड़ी ना है, हम भी इसका 5 गुना कर दिया, लो 125 5 गुना था कर दिया, तो इसको भी 5 गुना कर देंगे, तो हिसाब किताब सारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। 5 × 7 = 35, 35 जो आ जाएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। यही सब चीज़ें सीखने वाली हैं, ये सब चीज़ें हंसी मजाक की नहीं है, ये सब चीज़ें सीखने वाली हैं। 35 हो गया आंसर। जिसको भी अभी तक क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं कमेंट में ज़रूर कमेंट किया करिए आप लोग, तभी मैं आपके डाउट को अगले क्लास में ले पाऊँगा, नहीं तो फिर कैसे मैं ले पाऊँगा बताइए मुझे, जब पता ही नहीं चलेगा। और अपना अच्छा फीडबैक ज़रूर दिया करिए आप लोग कि सर क्लास में मज़ा आ रहा है, ये वो अपना बताया करिए, थोड़ा बहुत, थोड़ा हमको भी अच्छा लगता है भाई, मज़ा आता है। और जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए क्लास को, अटेंडेंस लगाइए अपनी, आपकी अटेंडेंस है लाइक वाला बटन, उसको जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना पता चलेगा कितने बच्चे अच्छे से मन से पढ़े हैं मेरी क्लास को, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्लास मत देखिए भैया, क्लास तो भी यही रहेगी, ठीक है। हाँ, और बाबू सोना को थोड़ा देर भूल जाया करो क्लास पढ़ते टाइम, बाबू सोना बहुत करते हो तुम लोग, बिगड़ चुके हो पूरी तरह से एकदम, क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को, कैसे सुधारूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखो एक और सेम लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है 214 सही 2/7% में इतना घटा दिया जाए, मतलब 5600 घटा दिया जा रहा है, ठीक है। 216 सही 214 सही 7, देखो क्या है इसमें क्वेश्चन में, 214 सही 2/7% में
क्या घटा दिया जा रहा है? 5600। मतलब कि क्या, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, बोलो बोलिए बोलिए। ये क्या है? 14 सही 2/7% क्या है? ये 1/7 है, ठीक है। यहाँ पे 2 आएगा, 7 दूनी 14, 1 15, 15/2। 15 इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिए क्योंकि ये बहुत जो लोगों को समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं कि जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ले जाओ, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आए तो आप सेकंडों में करो, 5 सेकंड 2 सेकंड में मार दे जाओ इसको। 15/2 हो जाएगा। तो हमको क्या दिया है? हमको मेन संख्या में मतलब कह रहा है कि इस संख्या में जब 257 सही 214 सही 2/7% जो है तो वो 15 है, और इसी 15 में से जब हम 5600 घटा रहे हैं तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है? ये 2। ओह सॉरी यार, क्या हो रहा है भाई आजकल, का है मिस्टेक हो रहा है इतना। लिखना चाहिए 7, लिख दिए हैं 2। बताओ ये होगा? ऐसे काम चलेगा? देखो 7 हो गया, ठीक है। तो 15 में से कितना 5600 घटाया जाएगा जब, तो वो 7 आ जाएगा। तो 5600 घटाएंगे तो मतलब यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है भाई? यहाँ तो हमको दिखाई दे रहा है कितना ज़्यादा है, 7 दूनी 14 और 1 8। मतलब कि यहाँ तो हमको दिखाई दे रहा है कि भैया ये तो 8 ही ज़्यादा है, तो आप 5600 कैसे कह रहे हो? तो ठीक है, हमको भी खेल खेलने आता है भाई। लो 5600 तो कह रहा है ना, 5600 हो गया, ठीक है। कितना गुणा कर देंगे हम? 8 7 56, मतलब कि 700। 700 का गुणा कर दिए, हिसाब बराबर हो गया। लो अब इसको भी देख लो, इसको भी हम बराबर कर देंगे, और यही हमसे आंसर में पूछ रहा है। तो क्या करेंगे भाई, इसको भी हम 700 कर देंगे, आ जाएगा कितना? 49। आंसर आ जाएगा आपका। इतना प्यारा सा क्वेश्चन था, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये सब। प्रैक्टिस करिए आप लोग, और इस चीज़ को समझिए। बस समझ गए एक चीज़, बस सच में समझ गए अपना, तो फिर खेल खेल ले जाओगे। देखो कभी भी होता है क्या कि जब 7 का इतना प्रतिशत जब निकालोगे तो ये 15 आएगा कभी भी, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ कम भी होता, अगर 1 होता तो यहाँ पर क्या होता? तो 7 का 14 सही 2/7% केवल लिखा होता। ये 214 नहीं लिखा होता, केवल 14 सही 2/7% होता। तो 7 का जब 14 सही 2/7% निकालते तो यहाँ पर होता 1, यहाँ 15 की जगह 1 केवल होता है। लेकिन यहाँ पे 214 कह रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 का जब 214 निकालोगे तो भाई संख्या तो बढ़ जाएगी ना, यहाँ पे 15 हो गया, इसीलिए तो ये बड़ी हो गई है। तो इसी में से जब 15 में से जब 56 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 5600 घटा रहे हैं तो मतलब, तो भैया यहाँ पे भी तो एक्चुअल संख्या नहीं लिखी है, और ना यहाँ एक्चुअल संख्या लिखी है। एक्चुअल संख्या जो हमारी है वो तो इतनी है ना, और जितना घटाया गया है भाई 15 में से जितना घटाया गया है तो वो इतना आया है। अगर हम यही 700 का मल्टीप्लाई 15 में कर देंगे तो ये भी पता चल जाएगा इसका क्या टोटल वैल्यू है। लेकिन हमको उतना निकालना नहीं है, हमको जो क्वेश्चन में कह रहा है बस हम उतना ही निकालेंगे। काहे हम इतना खेल खेलने जाएंगे? समझ गए? तो ये चीज़ें हैं, ऐसे समझ गए आप लोग बहुत अच्छे से। तो मतलब कि हम लोग इसका कंपेयर, मतलब इसमें से घटा रहे हो इसको, तो इन दोनों का अंतर पता है ना आपको? 5600 दिया है, लेकिन क्वेश्चन में अभी हम जो कर रहे हैं तो उसको हमको क्या दिख रहा है? हमको 8 ही दिख रहा है अंतर भाई खाली। तो हम क्या करेंगे, इस 8 को ही उसके बराबर कर देंगे, और कितना गुना है ये देख लेंगे बस, ठीक है। कितना गुना है ये? 700 गुना है ये, तो उसी तरह 7 को भी इतना गुना कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। बहुत प्यारा सा खेल है, आराम से खेल सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखो, और कौन कौन भोजपुरी बोल रहा था भाई, ज़रा कमेंट में कमेंट करना तो। अब भैया कल यादव जी लोग नाराज़ तो नहीं है ना हमसे? भैया आप लोग को कल मैंने बोल दिया था, शायद गुस्सा वुस्सा हो सकता है। कह रहे हो कि सर जी क्या बदनामी करा रहे हो, हम लोग दूध में पानी में नहीं मिलाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कुछ? बोलिएगा। चलिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लिखिए। चलिए एक क्वेश्चन है आपके पास कि 36,900 कॉमा लगाइए 86,100, ठीक है। 86,100 का कितना प्रतिशत है कि निकालना है परसेंटेज इसमें। अब का कितना प्रतिशत है, मतलब कि आपको क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है आपका कितना दिया था भाई? 36,900 और क्या है 86 है, 8600 है ना, 86। यार इस मार्कर में बीमारी हो गई है लग रहा है, कोरोना तो नहीं हो गया ना इसको? रुको, अच्छा इसका इलाज करेंगे और डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। क्या बात है भाई, काहे नहीं चल रहा है? वैक्सीन वैक्सीन नहीं ना लगवाना पड़ेगा इसको? देखिए मार्कर में ज़्यादा धोखा दे देता है हर मिनट। चलिए देखिए ये हो गया,
तो इसका कितना प्रतिशत है, मतलब कि ये जो संख्या है वो इसकी कितना प्रतिशत है। मतलब कि देखो ये जो संख्या है, ये वाली जो संख्या, ये ऊपर वाली आपकी ये संख्या, ये कभी भी इस संख्या का कोई पार्ट ही होगा। इसी संख्या का, इस संख्या का कभी भी ये जो है ऊपर वाली संख्या, ये पार्ट ही रहती है कभी भी किसी भी संख्या, इस संख्या की, नीचे वाली संख्या की, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि वो इसका कितना प्रतिशत है, मतलब ये या तो कहिए कि इसका कितना पार्ट है, मतलब कौन सा भाग है, और उसी भाग को हम लोग जब परसेंटेज में चेंज कर देंगे तो भैया कौन सा पार्ट है, कौन सा कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, तो भैया 10% है, 20% है, ऐसे कहते हैं लोग। और मान लीजिए वही हम कह रहे हैं कि कौन सा भाग है भाई, तो देखिए भाई 100 का अगर 10 है तो 100 का 10वां भाग ये तो है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, 100 का 10 कितना परसेंट है, तो 10% तो है, 10वां भाग है, 10% है। सीधी सी बात, एक बार इधर से चलो, एक बार परसेंटेज की तरफ से चलो, हिसाब किताब बराबर रहेगा ना। चलिए क्या लिख दिया है मैंने यार, गोद कर दिया तुम लोग के लिए। चलो कितना था, भुला जाते हैं बार बार क्वेश्चन वो। 36,900, ठीक है, 36,900, ठीक है। देखिए तो हो क्या जाएगा, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 से काटिए इसको, क्या हो जाएगा आपका भाई 3, 0 से 0 कैंसिल कर दो पहले, सबसे पहली बात। फिर 3 एक करने 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 123, फिर 3 दूनी 6, ठीक है, और 8 त्रिक 24, 24, हाँ 8 त्रिक 24, और 7 त्रिक 21, ये हो गया आपका। अब इतना आ गया, अब बताओ कैसे होगा, करके देखो ज़रा, मेरे बताने से पहले कर देना, अगर दिमाग में आ जाए तो ठीक है। देखो भाई इतना है, कटेगा तो है नहीं, 3 से काटोगे तब भी नहीं कटेगा, तो फिर ही फंस जाएगा, ठीक है, नहीं कट पाएगा, ज़्यादा दिक्कत होगी बाद में। 17 हो जाएगा, ये 27 काटोगे तो, ठीक है। तो देखो ये कटेगा आपका किससे, इसको हम लोग 41 से काट सकते हैं, ठीक है। 41 से जब काटोगे ना तो ये आ जाएगा कितना, 120, 4 3 12, 120, और एक जो है वो 3 हो जाएगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 बार में 41 से कट जाएगा। और ये कितनी बार में कट जाएगा भाई, 4 3 12, 4 2 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 7 28, और 7 करने 7, कितना हुआ, कट गया ना 7 बार में, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 3 सही इतना, ठीक है। अब देखो इसमें खेल में एक ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। अब 3/7 को क्या लिख सकते हो, 3/7 को क्या लिख सकते हो, देखो 3/7 का मतलब क्या हो गया आपका, 3/7। अब इसमें थोड़ा सा खेल सीखिए आप लोग, ये चीज़ें सीखने वाली हैं, ये सब क्वेश्चंस आएंगे आपके क्लास उसमें एग्ज़ाम में, तो इन सब चीज़ों का यूज़ होता है वहाँ पे। देखिए 3/7 है ना, तो 3/7 को आप क्या लिख सकते हो, पहले देखो 3 + 1/7, ठीक है, ठीक ना, बोलो ये हो गया, ऐसे कर सकते हो कि नहीं। अब बताओ इसको क्या लिखोगे, ओह सॉरी ये प्लस नहीं होगा यहाँ पर, आई एम सॉरी, ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा आपका, ये भिन्न में दिया है, लेकिन अब जब हम इसको परसेंटेज में चेंज करना होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, तो क्या हो जाएगा आपका 1/7 का हमको वैल्यू पता है, 1/7 का वैल्यू क्या होता है भाई, होता क्या है आपका 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% होता है, ठीक है। तो हो क्या जाएगा आपका बताइए, 14 सही 2/7% होता है ना 1/7 का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 14 दूनी 28, 14 तियाँ कितना होता है, बोलो 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 बोलो, देखो 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 3 1 3 1 4 42, ठीक है। और उसमें क्या, इसमें क्या हो जाएगा 3 दूनी 6/7, इतना प्रतिशत आपका हो जाएगा ये। सिंपल सी चीज़ें हैं। इसी तरह से अभी मैं और कुछ आपको सिखाता हूँ। जैसे देखिए कभी भी ये 3/7 लिखा रहेगा ना, तो आपको 1/7 का वैल्यू पता है, तो आप 3 से उसमें गुणा कर लीजिएगा कभी भी, ठीक है। तो जो आना होगा परसेंटेज वो आ जाएगा आपका। ये सभी चीज़ें सीखने वाली हैं, सीखिए इन सभी चीज़ों को, ये सब बहुत काम की चीज़ें हैं आपकी। ये सब कोई टीचर जल्दी बताता नहीं है आपको, ये सब चीज़ें नहीं बताएगा ना, ये सब चीज़ें जब बता देगा ना तब फिर क्लास में नहीं करोगे, उसके बाद कुछ दिन बाद से समझ के तो गुरु जी तो सब बता दिए, सब तो पिटारा अपना खोल ही दिए, अब क्या सीखना है हमको उसमें जाके, आए। तो यही सब बातें हैं, तो आप लोग इन सब चीज़ों को सीखिए, इन सब चीज़ों को जब सीखोगे ना आप लोग तो समझ में आएगा।
चलो देखो इसी तरह एक और चीज़ है आपकी, देख लीजिए उसको भी। इसको मिटा देते हैं पहले, क्वेश्चन मत हटा दें भैया, क्वेश्चन सब हटा दो अब, सब कुछ काम खत्म करिए, ठीक है। क्वेश्चन हटा दीजिए ज़रा, थोड़ा सा बच्चों को अपने सिखा देते हैं कुछ खेल, थोड़ा सा खेल खेलना इनको बिताना चाहिए ना। अपने घर में भी किसी को खेल खिला देना, समझ में आ जाएगा उसको, दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। कह देना बस इसको परसेंटेज में लिख के दिखाओ, वो लिखेगा आधा घंटा में, तुम लिखोगे 10 सेकेंड में, 5 सेकेंड में, ठीक है। तो इसको क्या कहोगे, 5 सही 1/9, 5 गुणे 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11 सही 1/9, यही ना होता है। फिर पहला क्लास जाकर देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो पहला क्लास में देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ ऐसे लिखा गया है, ठीक है। तो अब क्या करोगे इसको, देखो ये क्या हो जाएगा आपका सीधा, देखो कर दिया ना 10 सेकंड में, 11 × 5 = 55, और ये 1 में जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5-9%। आंसर, सुंदर सुंदर आंसर। मज़ा आया का, समझ में आ रहा है, लालू वाला स्टाइल में पढ़ोगे, काल है हो लालू, मज़ा आ रहा है कि नहीं। सब चीज़ हंसी मजाक चलना चाहिए थोड़ा, वो नहीं चलेगा ना तो आप लोग को मज़ा नहीं आएगा फिर। अब पीछे से देखो डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ रहे हैं कुछ, तो डिस्टर्ब हो रहा है मुझे, बार बार इन लोग आके खुटपुट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होता रहता है। तो चलिए, कितना हो रहा है भाई टाइम, समय आपका कितना हो रहा है, टाइम देख लीजिए, 7:31 हो गई है, सुबह के 7:31 हो रहे हैं और मैं हूँ अभी बिना नहाया हुआ। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके दोस्तों, जितने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगली क्लास में हम लोग और तरह के नए नए क्वेश्चन सीखेंगे। और जितना ज़्यादा आप सीख रहे हो मुझसे तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए, अपने सभी दोस्तों को जरूर से क्लास को शेयर करिए, ठीक है। तो तभी मुझे भी खुशी होगी, और मैं आप लोग के लिए हमेशा ऐसे ही फुल लाइफ बना रहूँगा, जब तक जिंदा रहूँगा तब तक आपके लिए बना रहूँगा। ओके, तो जय हिंद, जय भारत का कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।